आप लोग से 2 मिनट बात करेंगे, ठीक है, 2 मिनट, 2 मिनट आप लोग से बात करेंगे, सिर्फ 2 मिनट या 1 मिनट बात करेंगे। आज पैराबोला का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, और बेहतरीन तरह से चला गया आपका पैराबोला, बेहतरीन तरह से इसको पढ़ाया गया आपका, ठीक है, बाय कॉन्सेप्ट बाय ट्रिक के क्वेश्चन को कैसे विद इन टाइम में सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। ये भी आपको ट्रिक भी दिए हैं, अब ट्रिक भी दी है आपको, ठीक, ट्रिक भी दी, कॉन्सेप्ट भी दिए हैं और अधिक मैटर भी दिए हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम दीजिए, ठीक है, कोई भी एग्जाम आप लोग देंगे, किसी कोई एग्जाम दीजिए, चाहे टीजीटी दीजिए या पीजीटी दीजिए या आपका एलटी, एलटी दीजिए या तो आप जेआईसी लेक्चर या आप बिहार का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, रिलेटेड आपका बिहार बीपीएससी का, या तो आपका राजस्थान हो या आपका यस हो, यस, या आपका एनबीएस हो, यस हो, या तो आपका झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, झारखंड टेस्ट, ये सब का या उत्तराखंड का हो, उत्तराखंड से भी मतलब क्वेश्चन जाते हैं। ये जितने एग्जाम हो उस मेरे नोट से बहुत एनफ है। मेरा नोट्स अगर आप पढ़ लेंगे तो एक सब एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यदि आप मेरे नोट्स पढ़ सकते हैं तो एक पूरा एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे मैटर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होता है, हर कोना को लेकर, हर क्षेत्र को लेकर मैं चलता हूँ और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराता हूँ बाय कॉन्सेप्ट के द्वारा, बाय ट्रिक के द्वारा माध्यम से। अब जो क्वेश्चन जो बड़े होते हैं उसको हम शार्ट में बताकर आपको दे देते हैं और ट्रिक भी देते हैं अच्छे खासे, ठीक है, अच्छे खासे आपको ट्रिक भी देते हैं। अभी आप लोग को पढ़ा दिया गया है, आपका ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा गया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही काफ़ी ट्रिक आपको दी है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट दिए हैं। लगभग हमको लग रहा है अगर क्वेश्चन को और ट्रिक को मिला दिया जाए तो 100+ होना चाहिए, 100+ होना चाहिए ट्रिक और कॉन्सेप्ट के बाद। ये आपका ट्रिक जो आपका ट्रिग्नोमेट्री में दिया हूँ 100+ होना चाहिए, ठीक है। और आपका ओवरऑल बात करते हैं कम्प्लेक्स नंबर की बात, कम्प्लेक्स नंबर बात करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर को भी एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया, चाहे जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, मेरा नोट्स अगर पढ़ लेंगे तो ये एनफ हो जाएगा। मेरा नोट्स पढ़ लेंगे आप लोग तो इनफ हो जाएगा, कहीं से आपका एग्जाम मतलब बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चाहे ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, चाहे कम्प्लेक्स नंबर पढ़िए, चाहे आपका ज्योमेट्री पढ़िए, ठीक है, पढ़िए आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िए। बात समझ आ रहा है, आपका स्ट्रेट लाइन भी खत्म हो गया, सर्कल भी खत्म हो गया, आज पैराबोला खत्म हो जाएगा। यदि आप 100% मुझसे यूज करना चाहते हैं, आप लोग से लास्ट बार है आपको बता रहे हैं, यदि आप लोग हमारा 100% ट्रिक लेना चाहते हैं, ठीक है, 100% यदि मेरा ट्रिक लेना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोग को क्या करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, उसे शेयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा ट्रिक होते हैं, इतने ज़्यादा ट्रिक हैं, चाहे कोई भी हो। ये कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री आपकी बात नहीं कर रहे हैं हम कम्प्लेक्स नंबर की, हमारे पास कैलकुलस की बात करें, कैलकुलस की बात करें, या तो आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन बात करें, या तो वेक्टर बात करें, या तो मैट्रिसेस बात करें, उसमें मेरे पास ट्रिक है विद इन टाइम में, मतलब 5 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, 2 सेकंड में भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास ट्रिक है। 2 सेकंड में भी मेरे पास ऐसे ट्रिक हैं जो कि क्वेश्चन को हम 2 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना बिना पेन कॉपी का यूज किए हम इस क्वेश्चन को बता सकते हैं कि इसका आंसर है, ठीक है। यदि आप लोग 100% मेरा यूज करना चाहते हैं, मेरे ट्रिक को लेना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। यदि आप लोग ये काम नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे यूट्यूब वाले जितने भी आप लोग देखते हैं, ठीक है, मेरी वीडियो जितने भी लोग आप देखते हैं, आप लोग से यही कहेंगे कि वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो ये मुझे पता चलता है कि आपको इतने लोग कमेंट किए, इतने लोग लाइक किए, ठीक है। बस मेरे दोनों काम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको बात आप लोग समझ रहे हैं। यूट्यूब वाले जितने भी मैथ के स्टूडेंट हैं माध्यम से जो देखते हैं, ठीक है, ये आपका पब्लिकली रहेगा, ठीक है, अभी तक पब्लिकली रहेगा मेरा वीडियो, ठीक है, सभी लोग के लिए अब फ्री कॉस्ट है। तो फ्री कॉस्ट जब है तो इसको थोड़ा सा, ये मेरा फीस है, ठीक है, ये मेरा फीस है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ये मेरा फीस है आप लोग से, ठीक है। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मेरा 100% आपको मिलेगा। अगर 100% चाहते हैं कि 5, अगर हम 120 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 120 क्वेश्चन आपके रहते हैं, 125 क्वेश्चन रहते हैं आपका, और टाइम जो रहता है आपका 120 रहता है, ये टाइम है आपका, ठीक, ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं, जबकि हमारे जो बुक है, हमारा नोट्स है, ठीक है, मेरा नोट्स से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन डायरेक्ट फंसने के चांसेस भी, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसने के चांसेस है, या तो थोड़ा बहुत चेंजिंग होंगे अंकों में, लैंग्वेज में थोड़ा चेंजिंग होगा, नहीं तो डायरेक्ट मेरे क्वेश्चन फंसेंगे तो कन्फर्म है। और यदि हम आपका 50 क्वेश्चन में अगर हम 50 ट्रिक दे रहे हैं हर टॉपिक से, लगभग में 50 ट्रिक मेरा काम कर गया, तो आपका 30 मिनट में अगर कर सकते हैं, 20 मिनट में तो 50 क्वेश्चन कर लेंगे, और लगभग में आपका 75 क्वेश्चन बचेगा, तो आप आसानी से टाइम निकाल कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोग से कह रहे हैं, जितने भी यूट्यूब के माध्यम से मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन लोग से यही कहूँगा कि मेरे वीडियो को अगर आप लोग ज़्यादा 100% अगर सिलेक्शन लेना है तो ट्रिक तो जरूरी है, ट्रिक तो जरूरी है अगर आपका, क्योंकि टाइम हमारे पास
कम रहता है, स्पीड मेरी कम रहती है, इसीलिए मेरा ट्रिक बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे आपका कोनिक सेक्शन है, आपको कोनिक सेक्शन में हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको। ठीक है, कोई भी कोनिक सेक्शन अगर उठाकर बात करते हैं, जैसे आपका 5x² प्लस 2xy प्लस 9xy², ठीक है, प्लस 2x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल 0। ये जो कोनिक सेक्शन है, ठीक है, ये कोनिक सेक्शन है, ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं कौन सा पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला, सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है, ये हमें पता नहीं। हम इसे मात्र आपको 2 सेकंड में बता देंगे कि ये क्या क्या है, कौन सा कोनिक है। मात्र 2 सेकंड में बताएंगे कि ये कौन सा कोनिक है। इसका हम ये भी बता देंगे कि इसका वर्टेक्स क्या होता है 2 सेकंड में, इसका आपका लेटेस्ट स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसका इसेंट्रिसिटी क्या होती है। 2 सेकंड, बस 2 सेकंड का कमाल है। अगर आप लोग वीडियो को अगर लाइक करेंगे तभी ये मिलेगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चाहे कोई भी टॉपिक उठाइए। ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री की भी बात किए, उसमें भी लगभग 100% क्वेश्चन के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से लगभग 100 तो हम दे दिए हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया सब टॉपिक को। बात समझ आ रहा है? तो आप लोग को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को अधिक से अधिक, यदि आप लोग चाहिए तब। है ना, गुड इवनिंग जी। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है। अब दूसरे लोगों से भी आप लोग ये करवा सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज पैराबोला इंड हो जाएगा, पैराबोला इंड करने वाला है। ठीक है, इसमें पोलर वाला इक्वेशन आपको बाद में पढ़ाएंगे, जो कोनिक इक्वेशन ऑफ पोलर होता है कोनिक सेक्शन का। ठीक है, ऑफ पोलर पोलर ऑफ कोनिक सेक्शन। ठीक, कोनिक सेक्शन का जो होता है पोलर का इक्वेशन, जैसे L/R इक्वल आपका क्या होता है 1 + E cos। ठीक है, ये तो अलग चीज रहता है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, मैं एक कॉन्सेप्ट दूंगा कि आपको 2 सेकंड में इसको लगा सकते हैं कि ये बता सकते हैं कि कौन सा कोनिक है, इसका लेटेस्ट स्पेक्ट्रम, इसका इसेंट्रिसिटी सब बता सकते हैं कि क्या है इसका। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं 6/1 - cos थीटा 2 cos थीटा, ये आपका एक तरह से आपका कोनिक सेक्शन है, कोनिक पोलर इक्वेशन है कोनिक सेक्शन का। इसको हम बता सकते हैं 2 मिनट में कि ये कौन सा कोनिक सेक्शन। तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तब ये सब आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया ना संजय जी? ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग का। ठीक, स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट टॉपिक है आपका पोल एंड पोलर। ये आप लोग को सर्कल में पढ़ा दिया गया है, सर्कल में आपको पढ़ा दिया गया है पोल एंड पोलर। ठीक है, हर कोनिक की बात करेंगे, कुछ कॉमन रहता है। ठीक है, अगर आप सर्कल पढ़े हैं अच्छे से तो आपका कोनिक जो सेक्शन का पार्ट है आपका पैराबोला होगा, इलिप्स हो गया और हाइपरबोला हो गया, बहुत ईजी। ठीक है, थोड़ा सा रिजल्ट है, थोड़ा सा रिजल्ट को समझना है, उसे मेमोराइज करना है और बेहतर हो जाएगा। तो और जो लाइव नहीं रहते हैं सभी लोग लाइव रह करिए। ठीक है, पोल क्या होता है, पोलर क्या होता है, ध्यान दीजिए। कोनिक सेक्शन पैराबोला पढ़े हैं तो पैराबोला की बात कर लेते हैं। ठीक, ये आपका पैराबोला है, ये आपका पैराबोला है। पैराबोला के बाहर या अंदर, पैराबोला के बाहर या अंदर कोई पॉइंट पी है, क्या है पॉइंट पी है आपका। पैराबोला के अंदर या बाहर कोई पॉइंट पी है, x1 y1 है, 1 y1 है। इस पॉइंट से 2 लाइनें ड्रा की जाती है। ठीक है, जो पैराबोला को 2 जगह इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है, 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है पैराबोला को। पैराबोला है, मान लेते हैं कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करिए, इंटरसेक्ट करिए आपका ए है और बी है, ए डैश है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हर चीज को लेकर चलेंगे। पैराबोला का हम पोल एंड पोलर पढ़ रहे हैं। पैराबोला के अंदर या बाहर, बाहर ले लेते हैं, पहले बाहर वाली बात कर लेते हैं। बाहर कोई पॉइंट है, इससे 2 लाइनें ड्रा की जा रही है। पैराबोला को ए और बी पर और ए डैश और बी डैश पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ए और बी पर खींचा गया टेंजेंट, ए और बी पर ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर खींचा गया टेंजेंट इस पर और इस पर। ठीक है, ये जो टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा पर भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं यहाँ से। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस होगा इन टेंजेंट का, जो टेंजेंट जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं आपका एच है, ये आपका एच डैश है, तो यही आपका क्या होता है, ए पोलर होता है। क्या होता है, कोनिक सेक्शन का इस पैराबोला का क्या होता है, ए पोलर होता है। क्या है, पोलर। और जहां से जिस पॉइंट से 2 लाइनें ड्रा की जा रही है, ये आपका पोल होता है। क्या होता है, पोल। बात समझ में आ गया? ज़्यादा लिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ सर, वो बोर्ड ब्लैक नहीं होगा। ठीक है,
कलर चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्चुअली इमेज बनता है इस पर ज़्यादा, ठीक है। अभी थोड़ा सा ऐसे ही एडजस्ट करिए आप लोग। पोल एंड पोलर की बात कर रहे हैं हम। ये पैराबोला है, एनी पैराबोला है आपका, चाहे कोई भी पैराबोला ले लीजिए, ठीक है। पैराबोला के बाहर कोई पॉइंट है पी है, जिससे दो लाइनें ड्रा की जा रही है। पैराबोला को ए और बी पर इंटरसेक्ट करिए, ए डैश और बी डैश पर इंटरसेक्ट करिए। ए और बी पर खींचा गया टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इस पोल का पोलर कहलाता है, इस पैराबोला का पोलर कहलाता है, और ये पॉइंट जो होता है आपका पोल कहलाता है। अब बाहर अंदर वाली बात कर लेते हैं, ठीक है, अंदर वाली बात करते हैं। ये आपका पैराबोला है, ये पॉइंट पी यहाँ पर है, ठीक है, पॉइंट पी आपका यहाँ पर है। तो यहाँ से दो लाइनें ड्रा कर रहे हैं जो इंटरसेक्ट करिए पॉइंट पी पर, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 है, ठीक है। आपका ए वाला पॉइंट आपका मान लेते हैं ए है, और ये आपका ए डैश है, आपका ये आपका बी डैश है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पर आपका इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइनें, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रा करते हैं, ड्रा कर दिया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किया, जिसका कोऑर्डिनेट जिसका मान लेते हैं एच। यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपका ये मिलाते हैं, ये आपका क्या है, पोल है, एच डैश है, आपका पोलर है, पोलर है, ये आपका क्या होगा, पोल होगा। पैराबोला का ये पोल होगा, और ये जो पोल का पोलर का जो आ रहा है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। पोलर जो है आपका एक स्ट्रेट लाइन है जो इस पैराबोला के विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, आपका ये पॉइंट आपका पोल होगा। आपका बात समझ में आ गया, पोल एंड पोलर की बात समझ में आ गया। पोल किसे कहते हैं, पोलर किसे कहते हैं, ये बात समझ में आ गया। ये आपका पोलर है, जो एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे आप लोग को, ठीक है, और सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को विदिन टाइम में करते हैं। ओके करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक, ओके करिए। कुछ लिखाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आप सर्कल में पढ़ चुके हैं, आप लोग ज़्यादा लिखाने की कोशिश नहीं करेंगे कि आप कैलकुलेट करते हैं कोई एनी पॉइंट एनी पॉइंट पी जो आपका पैराबोला के आउटसाइड या इनसाइड है, ठीक, दिखाने कोई ज़रूरत, बस समझ लीजिए कि पैराबोला के अंदर या बाहर कोई पॉइंट होगा, उसको लाइनें ड्रा की जा रही हैं जो पैराबोला को ए बी और ए डैश बी डैश पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो उसका जो आपका इस पर खींचा गया टेंजेंट है जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या होता है, आपका पोलर होता है। आगे बढ़ें, सभी लोग ओके करते रहिए, ठीक है, सभी लोग ओके करते रहिए। इक्वेशन ऑफ पोलर, इक्वेशन ऑफ पोलर, इक्वेशन ऑफ पोलर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पोलर, यदि पैराबोला आपका, इफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है, एंड पॉइंट जो आपका पी है, पोल जो है आपका, पोल पॉइंट जिसे कहते हैं पोल कहते हैं, आपका पी जो आपका कोऑर्डिनेट x y1 है। तो इक्वेशन आप जो पोलर जो होगा आपका, इक्वेशन ऑफ पोलर जो होगा आपका, वाई स्क्वायर जो होता है आपका, वाई स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, जो टेंजेंट होता है, ठीक है, टेंजेंट कॉर्ड और पोलर का इक्वेशन एक ही होता है, ठीक है। इक्वल क्या होगा यहाँ पर, जीरो होगा, टी इक्वल जीरो होगा, दैट मीन्स वाई के स्थान पर वाई1 रखेंगे, और एक्स के स्थान पर आपका एक्स प्लस x1 y2 रखेंगे, और आपका y के स्थान पर y प्लस y1/2 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब टेंजेंट का इक्वेशन या का इक्वेशन ऑफ पोलर लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा y1 इक्वल आपका 2ax प्लस x1 हो जाएगा, आपका इक्वेशन ऑफ पोलर है, इक्वेशन ऑफ पोलर है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है पूजा जी, पूजा जी समझ में आ रहा है बात, लगे रहिए, ठीक है। सिलेक्शन भी होगा आप लोग का, अच्छे से सिलेक्शन होगा, अच्छे नंबरों से सिलेक्शन होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जब तक मैं जुड़ा हूँ, ठीक है, सर जुड़े हैं, तक आप लोग को सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मेरा ट्रिक, मेरा कॉन्सेप्ट, मेरे नोट्स बहुत ही ईजी और एनफ है, ठीक है ना। उसी को पढ़िए, एक्स्ट्रा बुक और एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा नोट्स पढ़ेंगे एनफ है, बहुत ज़्यादा मैटर देते हैं, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं उससे। चलिए अब आते हैं पोल, ठीक है, पोल कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि आपका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल 0 है, पोलर पोलर रिस्पेक्ट टू पैराबोला, पैराबोला आपका है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, ठीक है। देन पोल क्या होगा, मतलब पॉइंट, जो पॉइंट आपका है ए, क्या होगा, ठीक है।
एन बाई पोल जो होगा आपका एन बाई एल पोल आपका माइनस का 2m बाई एल, ये आपका पोल होगा। कैसे आएगा अभी हम प्रूव कर दे रहे हैं, ठीक है, कैसे आएगा इसे हम भी प्रूव कर दे रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए और करते रहिए, ठीक है, और ना समझ में आए तुरंत पूछा करिए, ठीक है। बाद क्वेश्चन कराएंगे, क्यों कराएंगे, और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका टीजीटी एलटी में, ठीक, एलटी में आपका पीजीटी में पूछे गए हैं वो भी कराएंगे, पीसीएस में जो कुछ ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर। चलिए ये आपका क्या है, आपका दिया है ना, ये आपका एल एक्स, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एल एक्स प्लस एम वाई एन इक्वल 0 है। ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ पोलर है, पोलर का इक्वेशन है, और पैराबोला दिया है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax दिया है। मान लेते हैं आपका पॉइंट जो पोल है, पोल पॉइंट पोल लेते हैं, सेट कर लेते हैं, पोल क्या है आपका x1 y1 है, इक्वेशन आप पोलर लिख सकते हैं इसके माध्यम से, इस पॉइंट के माध्यम से पैराबोला का, ठीक, वाई y1 इक्वल आपका हो जाएगा 2x प्लस x1 हो जाएगा ना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, थोड़ा सी इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके देखेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ax प्लस माइनस हो जाएगा, इधर आएगा वाई वाई वन तो माइनस हो जाएगा, वाई वाई वन हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 2ax1 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। ये आपका ध्यान दीजिए, तो इक्वेशन आपका दी गई और ये इक्वेशन डाले हैं, ठीक, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, मतलब एक ही लाइन को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, लाइन को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड, जब एक और दो को समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, कोफिशिएंट आपका एक्स वाला क्या है यहाँ पर 2a है, वाई इसका कोफिशिएंट एक्स का क्या है एल है, इक्वल आपका होगा वाई माइनस का y1 है, इसका ये y का कोफिशिएंट यहाँ पर आपका m है, ठीक है, क्या है m है, इक्वल आपका हो जाएगा, ये आपका 2a है, कांस्टेंट टर्म है, 2x1 है, और अपान के क्या है n है, इधर n है। जब सॉल्व करेंगे इसको एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लेकर सॉल्व करते हैं, और इसको एक साथ लेकर सॉल्व, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये y1 जो होगा आपका जब सॉल्व करेंगे इधर यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आपका 2a अपान के एल इक्वल आपका माइनस का y1 अपान के m होगा, तो y का जो मान आएगा, y1 का मान जो आएगा आपका क्रॉस मल्टीपल करेंगे, माइनस का हो जाएगा 2m बाई एल हो जाएगा, एल हो जाएगा, y का मान y1 मिल गया। अब जब x1 का सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगी बाई एल आएगी, बाई ए से 2a कैंसिल हो गया, एन आएगा, पोल क्या हो गया आपका y1 पोल है, आ गया आपका n बाई एल कामा माइनस का बाई एम बाई एल, ओके करेंगे। अब क्वेश्चन करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी थी पैराबोला की, ठीक, इंपॉर्टेंट लगभग नहीं प्रॉपर्टी को, अब हम करते हैं आपका एग्जाम की दृष्टि ट्रिक आते हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे नॉर्मल से संबंधित क्वेश्चन करिए। पूजा जी समझ में आ रहा है, संजय जी मैं आप लोग को 100% बताता हूँ, ठीक है, लाभ उठाइए आप लोग, कंटिन्यूटी कलेक्शन काम को, इस काम तो जिन बात समझ गए, और शर्म लाज को पी ली जाइए, एंड की कोई लाइफ नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग एक तरह से एक स्टूडेंट, आप लोग चाहे बड़े हों या बड़ा हो चाहे छोटा हो, समझ में हर बातों का ध्यान, थोड़ा कुछ काम को, इस 2 घंटे हम खाली अपने लिए क्लास को कंटिन्यूटी आप लोग को, और यहाँ से आप लोग को 100 रखता हूँ, आसन रखता हूँ, पर आप लोग फीडबैक मिलेगा, आप लोग हमें
सब कम वाली बात नहीं है। 100% आते चाहे माध्यम से थियरी और अदर लोग राजस्थान टीजीटी ये आपका एक प्लेटफॉर्म है, ये आपका राजन सर्विस टाइप क्वेश्चन, टाइप क्वेश्चन आपका राजस्थान का एल टी जी क्वेश्चन हो, आई टी का हो, सब कराया जाता है। बट लेकिन अदर कोचिंग कर रहे हैं तो सिर्फ अगर आप बिहार का कर रहे हैं, राजस्थान कर रहे हैं तो क्वेश्चन कराया जाएगा, वहीं थ्योरी कराई जाएगी। बट लेकिन प्लेटफॉर्म है मेरे द्वारा दिया जा रहा है आपको यहाँ पर। रमा जी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, तो हो गया है उसको पढ़ाई करिए, का जो सपना है उसको पूरा करिए। ठीक, बात समझ आ रही है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स, द मैक्सिमम नंबर of normals, the maximum numbers of normal which can be drawn, which can be drawn, can be drawn can be drawn, the maximum number of normals which can be drawn common to parabola, common of parabolas, parabola क्या आपका y स्क्वायर इक्वल 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल 4by है, 4by है। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स विच कैन बी ड्रॉन कॉमन टू वाई, पैराबोला है आपका वाई स्क्वायर इक्वल 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल 4by। ये आपको आपका राजस्थान में पूछा गया है, राजस्थान 2015 का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है आपका, 2016 का क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन राजस्थान में। ऑप्शन भी आपका है, ऑप्शन आपका 2 दी आपका 4, आपका 5 तो का आंसर आ गया है। ठीक है, रटिए ना क्वेश्चन को, रटना भी सही है, लगभग क्वेश्चन रटा रहेगा तो सही कॉन्सेप्ट के द्वारा। सभी लोग कॉन्सेंट्रेशन और ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। आपका 2 नॉर्मल है, आते हैं 60 मेथड। आपका 2 पैराबोला दिया है, y पर इक्वल दोनों का जो पैराबोला ड्रा करेंगे कॉमन नॉर्मल होगा, कॉमन नॉर्मल पूछ रहा है, कॉमन नॉर्मल पूछा है। 2 पैराबोला है, एक पैराबोला आपका ये है, पैराबोला आपका लगभग आएगा जो आपका इसमें कॉमन होगा। ठीक है, कॉमन कितनी कॉमन टेंजेंट होगी, कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है आपका। ठीक है, बात ना समझ में आ गया। इसका जो आपका नॉर्मल होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो नॉर्मल होता है y इक्वल mx प्लस ए वाई, नॉर्मल सॉरी नॉर्मल नॉर्मल जो होगा आपका y इक्वल माइनस का m माइनस माइनस m का क्यूब होता है। क्या होता है ये m का क्यूब, क्या मानेंगे 1 मारेंगे। इस तरीके से बहुत ही शॉर्ट मेथड का जब नॉर्मल का जो नॉर्मल होता है y इक्वल mx
प्लस का तो बी लिखेंगे, तो वहाँ पर 2 होता है, ठीक है, ए होता है तो यहाँ और प्लस होगा बी अपान के एम स्क्वायर। क्या होता है, इसको आप लोग को बता दिया गया है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल बता दिया गया है। सब जानते हैं, आपका पैरामीट्रिक याद रखिए, नॉर्मल का है पैरामीट्रिक याद रखेंगे, अब बहुत बेस्ट होगा। जिस पैरामीट्रिक होता है इसका वाई प्लस एक्स टी होता है, ठीक है, अपान के इक्वल होता है 2 प्लस ए टी का क्यूब होता है, ठीक, ये वाला हमेशा पॉजिटिव होगा, सब में हमेशा पॉजिटिव होगा, बस ये आपका यही चेंज होगा। अगर आपका एक्स वाला होगा तो यहाँ से एक्स वाला इंटरचेंज हो जाएगा, क्या होता है, एक्स वाला इंटरचेंज हो जाता है। बाकी आप क्या करते हैं, इधर पुट करते हैं और उसका मान रखते हैं। अगर ठीक करेंगे इस वाले पार्ट को, वाई इक्वल क्या हो जाएगा माइनस एक्स टी होगा, और आपका क्या हो जाएगा प्लस 2 और प्लस का ए टी का क्यूब होगा, ठीक है, बात समझ आया। तो टी इक्वल क्या रखेंगे, माइनस एम रख दीजिए, इक्वल माइनस एम रख दीजिए, आपका ये आपका इक्वेशन आपका नॉर्मल मिल जाएगा, इक्वेशन आप नॉर्मल मिल जाएगा। इसी तरह से इसमें भी काम करेंगे तो आपका इक्वेशन आप नॉर्मल मिलेगा। बात समझ में आ गया, ये चीज समझ में आया था ना। नंबर 1 एंड 2 ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कॉमन कब होगी, ये दोनों इक्वेशन कॉमन कब होगी इन दोनों के लिए, दोनों के लिए ये आपका नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल का इक्वेशन है, कॉमन कब होंगे, जब इसका कांस्टेंट टर्म, ध्यान दीजिएगा, जब इसका कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है ना, और ये इसका कांस्टेंट टर्म इक्वल होगा, तब ये आपका क्या होगा, ये दोनों का कॉमन टेंजेंट होंगे, ठीक है? और वहां से हम क्या निकालेंगे, एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, या एम के पावर देखेंगे कि ग्रुप में है कितनी पावर है, तब का इक्वेशन बन रहा है। बात समझ में आ गया। 1 एंड 2 की बात करते हैं, फ्रॉम फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड बात करेंगे तो आपका यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2m इक्वल ए एम का क्यूब होगा इक्वल आपका प्लस का b बाई एम स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये यूनिक तरीका है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, बात समझ में आ रहा ना, ये सब यूनिक तरीका है, आप लोग को कोई नहीं बताएगा ना मिलेगा। ये मल्टीपल करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं सबका, ठीक है, एम स्क्वायर है तो मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 2 का क्यूब हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा माइनस का ए एम पावर 5, और इक्वल हो जाएगा आपका 2m स्क्वायर प्लस का b, सबको एक साइड कर लेते हैं, पॉजिटिव बना लेते हैं, ए एम पावर 5 प्लस ये हो जाएगा m पावर क्यूब और प्लस का 2m स्क्वायर प्लस b इक्वल 0। ये आपका m में 5 घात का इक्वेशन है, m में 5 घात का इक्वेशन है, इससे स्पष्ट होता है कि ये 5 रूट होंगे, 5 रूट होंगे, जब 5 रूट्स होंगे तो वैल्यू 5 m की 5 वैल्यू आएंगे, वहां से क्या कर सकते हैं 5 मतलब कि 5 कॉमन टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, हेंस 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 या देयरफॉर, हेंस या कह सकते हैं कि देयरफॉर 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 5 नॉर्मल नॉर्मल कैन बी ड्रॉन। बताइए कितना समय लगा, एक क्वेश्चन को लगाने में कितना समय लगा। एक मेथड और है मेरे पास, ये आपका फर्स्ट मेथड था जो बाकी बहुत सिंपल है, हमारे पास एक क्वेश्चन को लगाने का 2 तरीके 3 तरीके 4 तरीके 5 तरीके कम मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। ये आपका यूनिक तरीका है, बहुत छोटा तरीका है। और एक तरीका और है, क्या करते हैं कि आपका ये नॉर्मल का इक्वेशन लिख दोनों का कॉमन होगा, ये जो आपका नॉर्मल का इक्वेशन है दोनों कॉमन होगा, तो y की वैल्यू इसमें पुट करके फिर क्वाड्रेटिक बनाते हैं, फिर m की वैल्यू देखते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। करिए, नोट करिए, ठीक है। ये आप लोग कहते हैं, अगर हमारा 100% यूज करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मैं 100% आप लोग के साथ दूंगा, ठीक है। स्टेटस भी लगाइए, ठीक, सवाल आपको लाइव हैं, लाइव नहीं रह, और जो आप हैं माध्यम के माध्यम से आप मैथ स्टूडेंट है, वो सभी लोग अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तो आपको ये मैटर मिलेगा, या पब्लिकली बंद हो जाएगा, ठीक, बात समझ आ रहा ना। और आपका एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस है आप लोग के लिए, एक अच्छी सूचना है, अगर आप लोग जीएस पढ़ना चाहते हैं, जीएस आपका अभी भी ये आपका पब्लिकली रहेगा, फ्री कास्ट है, ठीक है, लगभग में जब पब्लिकली रहेगा तो फ्री कास्ट ही होगा। जीएस में आपको जैसे ये मैथ पढ़ते हैं तो भी मैथ के हिसाब से ही पढ़ाएंगे, मैथ जैसे ही पढ़ाएंगे हम, जीएस में आपका ज्योग्राफी चलेगा, ज्योग्राफी में हम आपका रीजनल ज्योग्राफी वर्ड का रीजनल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, प्रादेशिक पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें आपका आपका पॉलिटिकल होगा और फिजिकल दोनों होगा, ठीक है। ये आपको मतलब ज्योग्राफी सबको पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी सबको पढ़ना चाहिए, नॉन स्टूडेंट जो आपका पीएचडी दे रहे हैं या पीसीएस दे रहे हैं या ऑल ओवर एग्जाम दे रहे हैं, सबको ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए, ये आपका अगर देश का शहरों का नाम पता हो जाता है, अच्छे खासे जलवायु परिवर्तन पता हो जाता है, कहाँ की जलवायु कैसी, सब पता हो जाता है, ठीक। तो हम सोमवार से मंडे से
मंडे से आपका एक जीएस का क्लास चलेगा। क्या करेगा? जीएस का क्लास चलेगा। जैसे आप ये मैथ पढ़ते हैं ना, जैसे मैथ आपको समझ में आता है, उससे बेस्ट हमको लग रहा है ये इसको हम पढ़ाएंगे। उसके बाद अगर आप हिस्ट्री पढ़ाएंगे, इसको पढ़ाएंगे, ये आपका 2 टॉपिक है। तो पहले हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। हम ज्योग्राफी में क्या करेंगे, आपका जो ज्योग्राफी है आपकी, ठीक है, ज्योग्राफी है तो हम लिंक करेंगे किससे? आपका साइंस से लिंक करेंगे, साइंस से लिंक करके, साइंस से अटैच करके क्या करेंगे, पढ़ाएंगे उसको। तो आप इसी बैच में पहले रहेगा, ठीक है, तो आपका इवनिंग बैच है, एक क्लास तो इसी में रहेगा, फिर उसके बाद पर पब्लिकली रहेगी सब। ये यार क्वेश्चन करते हैं, हटा दें इसे। 2 मेथड आपको बताते हैं इसका, ठीक है। ओके करिए सभी लोग, ओके करते रहिए। एक क्वेश्चन और हम देख, अच्छे जितने भी आज क्वेश्चन होंगे हम कर लेंगे आज, ठीक है। कल मंडे से आपका इलिप्स चलेगा, ठीक है, मंडे से आपका इलिप्स चलेगा। सभी लोग ओके करते रहेंगे। फार द फोकल कार्ड है, फार द फोकल कार्ड, फार फोकल कार्ड, फार द फोकल कार्ड एंड फोकस यस एंड बस क्वेश्चन है आपका, फार द फोकल कार्ड पी एंड फोकस एस ऑफ द पैराबोला, ऑफ द पैराबोला, ऑफ द पैरा, ऑफ द पैराबोला। पैराबोला आपका है वाई स्क्वायर इक्वल एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। एस पी एंड एस क्यू, इफ एस पी, आपका एस पी एंड एस क्यू, एस पी जो दिया है आपका एस पी है इक्वल एल है एंड एस क्यू, एस क्यू जो है आपका एल डैश है, ठीक है, क्या है, एल डैश है। वन बाई एस पी, आपका ऑप्शन दिया है 1/a, ऑप्शन दिया है ए, ऑप्शन दिया है आपका 4a, और डी ऑप्शन दिया है आपका 1/, आपका पूछ झारखंड टी का है, झारखंड 2017 का क्वेश्चन। करा दे, फार द फोकल कार्ड, क्या है आपका फोकल कार्ड है, पैराबोला है, पैराबोला दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल और ए एक्स, अब पी क्यू क्या है, फोकल कार्ड है, फोकल कार्ड है, और यस जो आपका इसका फोकस है। ओके, और करा कि एस पी फोकल सेगमेंट है आपका, ए सेगमेंट फोकल सेगमेंट, और ए बी से वो गिवन है, एस और एस क्यू, और एस क्यू है, करा कि 1/SP प्लस 1/SQ इक्वल क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका जो घटना चक्र
अजीबोगरीब से लगाया गया, मतलब को ना समझा जाए तो बेस्ट टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको दिए थे, एक कॉन्सेप्ट दिए थे कि वोकल कार्ड है, अगर सेगमेंट आपका K1 और K2 1 और K2 है, का जो आपका ये दोनों इनमें रिलेशन होता है, आपका क्या होता है, हार्मोनिक होता है, जो सेम क्या होता है, इक्वल होता है। K1 K2 अपान के K1 प्लस K2 होता है, बस आ गया आपका, ठीक है। स्टेटस रखिए क्या होता है, इक्वल होता है। आपका ए की वैल्यू ए गिवन ऑलरेडी है, आएगा आपका आएगा आपका इसको कर देते हैं, 1/a हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका K1 प्लस K2। दैट मीन्स क्या आपका, ये आपका एस है और ये आपका क्या है एस क्यू। ये आ जाएगा K1 प्लस इंटू डिवाइड कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 1/a इक्वल हो जाएगा आपका 1/K2 1/K1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका 1/SP प्लस 1/SQ जो होगा आपका इक्वल 1/a होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए इज द करेक्ट। तो जाकर क्वेश्चन मिलाइएगा युद्ध घटना, बस 2 लाइन का क्वेश्चन है, ओके करिए। समझ में आया? आने लगेंगे। और नोटिस, एड नोटिस तो लाइव नहीं रहते हैं, किया जाएगा बात। अगर आप लोग लाइव पढ़ना है, पढ़ने के लिए लाइव रहिए, कंटिन्यूटी, मतलब कि सबको प्रॉब्लम होती है, काम रहता है, बस काम को स्किप और टाइम निकालिए, ठीक है। तो आपको एग्जिस्ट कर दिया जाएगा, अगर लाइव नहीं रहेंगे कर दिया जाएगा। ये आपका यूनिक मेथड था, इस तरह से एक मेथड है। बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, ऐसे चले हैं, ठीक है, ऐसे चले हैं, ठीक है। पूजा जी समझ में आया क्वेश्चन, आपको बताए थे, ठीक है। दो तरह से, एक और मेथड है मेरे पास, ये 3 मेथड हमारे पास इस क्वेश्चन लगाने का, क्वेश्चन को लगाने का 3। बुक में आप लोग जाकर मिलाइएगा, इस जितने कराते हैं बुक में जाके मिलाइए, हाँ रमा जी मेथड रहेगा ये वाला क्वेश्चन। एक मेथड और हमारे पास है, 2 मेथड और है, बट लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है। क्या है कि हम जानते हैं, अगर फोकल कार्ड है, ये फोकल कार्ड पी की फोकल कार्ड है, तो इसका सेगमेंट होता है आपका, मान लेते हैं कि इसमें जो होता है कि आपका हार्मोनिक मीन होते हैं, क्या होते हैं, हार्मोनिक मीन होते हैं, तो आपका सेमी क्या होते हैं, इक्वल होता है, ठीक। ए का मान तो यही है, एक आपका, तो ये आपका 2 से अगर फिर कर दिए हैं 1/a आपका K1 प्लस वन के K1, अब डिवाइड करते हैं K1, आपको बताएं कि एस और एस की वैल्यू रखकर सॉल्व कर लेंगे, आपका क्या हो जाएगा 1। क्या जी समझ आना चाहिए, ठीक है। बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट देते, एग्जिस्ट किया जाएगा सर भी हरी झंडी अब एग्जिस्ट करना जरूरी पड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं फिर जुटाना, ठीक। बड़े जो सर के हर क्षेत्र, और सर आप लोग को पॉलिटी पढ़ाएंगे, ठीक, आपको पढ़ाएंगे, पढ़ाने वाला था आपका में पूछा जाएगा, और अदर एग्जाम जो अदर स्टेट को छोड़ दिया जाए तो आपका उसमें रहता, बाकी हर एग्जाम है आपका। अब पैराबोला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सब कराते हैं। अब पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 32 एक्स, पैराबोला
वाई स्क्वायर इक्वल एक्स का बोला दिया है। कह रहा है कि ड्रान फ्रॉम इट्स, ड्रान फ्रॉम इट्स फोकस अ लाइन line focus a line of slope 1 of 1 मतलब एक लाइन है, ठीक है, एक पैराबोला दिया है, फोकस एक लाइन ड्रा किया जा रहा है जिसका स्लोप क्या है 1। क्वेश्चन को हम क्या भी दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी तरह ड्रान 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 देन इक्वेशन ऑफ लाइन, देन इक्वेशन ऑफ लाइन, ऑप्शन भी दे दे रहे हैं, ठीक, ऑप्शन भी दे दे रहे हैं। आपका ऑप्शन है, आपका पहला ऑप्शन y इक्वल एक्स प्लस और बी ऑप्शन आपका गिवन है 8 है आपका। ऑप्शन आपका है माइनस वाई इक्वल माइनस एक्स प्लस 8। ये ऑप्शन आपका है, ये ऑप्शन आपका गिवन है y इक्वल एक्स है, y इक्वल एक्स, और डी ऑप्शन नन है आपका। ये पूछा गया है आपका झारखंड में, झारखंड 2017 का क्वेश्चन, झारखंड 2017 का क्वेश्चन है, झारखंड 2017 का एक क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पुनः समझिएगा, जब पब्लिकली रहेगा वो फ्री कास्ट रहेगा, बाद जब पब्लिकली बंद हो जाएगा टॉपिक रहेगा, और वहां से बात करें। क्वेश्चन है आपको, समझिए, ध्यान दीजिए संजय जी, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि पहला बोला जो आपका वाई स्क्वायर है, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल आपका 32x है, एक ड्रान किया, इज ड्रान फ्रॉम इट्स फोकस, उसके फोकस से एक लाइन ड्रान किया जा रहा है, इस पैराबोला के फोकस से लाइन ड्रा किया जा रहा है जिसका स्लोप क्या है 1 है। दैट मीन्स आपका यम इक्वल आपका ड्रान देन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है आपका, ये पैराबोला है, ध्यान, आपका स्टैंडर्ड पैराबोला की ही बात की जा रही है, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस आपका वर्टेक्स है, आपका ये फोकस है, ये फोकस है, ठीक है, आपका फोकस है, एक लाइन ड्रान किया जा रहा है, एक लाइन ड्रा कर दिया, इसका स्लोप क्या है आपका, इसका स्लोप जो है 1 है। दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन जो है जो फोकस से होकर जा रही है, बस क्या होगा आपका 8 कामा, क्योंकि पैराबोला जो दिया है, ध्यान दीजिए पूजा जी, इधर ध्यान दीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल क्या है 32x है, ठीक, कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल 4ax से, स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करेंगे तो आपका ए वाला एक्स वाला कोफिशिएंट वाई 4a बराबर हो जाएगा आपका 32 का मान जो हो जाएगा। तो आपका फोकस जो होता है यहाँ से ओरिजिन से लेकर आप जितना इधर होगा उतना फोकस आपका क्या होगा 8,0 हो गया, 8,0 हो गया आपका। हम इसका स्लोप हमें गिवन है, आप पॉइंट गिवन है वाई जो दो 1 पॉइंट फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में जो है y1 इक्वल आपका m x माइनस x1 होता है, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो आपका क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा, इसका मान 0 है, y1 का मान, m का मान 1 है, x1 का मान क्या है 8, आपका y इक्वल क्या हो जाएगा x माइनस का 8 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगर माइनस लेते हैं, माइनस मल्टीपल करते हैं तो माइनस वाई इक्वल माइनस एक्स प्लस 8 हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये सब सवाल को समझने में समय लगता है, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से लगा सकते। नोट करिए, पूजा जी समझ में आ गया, हमारे पास और क्वेश्चन है आज जो भी बता देंगे। ओके करिए।
क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट को बता देंगे हम। वाई प्लस एम एक्स प्लस एंड वाई प्लस एम टू आर टू आर टेंजेंट टेंजेंट आर टू टेंजेंट ऑफ द पैराबोला ऑफ द पैराबोला आर टू टेंजेंट्स ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल फोर ए एक्स पैराबोला जो आपका गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल 10 10 सर आपका ऑप्शन है 1 है 1 प्लस 1 है, और डी ऑप्शन आपका है m1 माइनस। क्वेश्चन है y प्लस बी इक्वल m1 x प्लस ए एंड y प्लस बी इक्वल m2 x प्लस ए आर टू टेंजेंट्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax देन ये आपका माइनस है, ऑप्शन गिवन आपके पास। चलिए कोमल जी बताइए हाउ टू सॉल्व, कोमल जी बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रोसेस है, क्या इसका टेक्निक, हाउ टू सॉल्व। आप लोग जो भी बताएंगे बुक का बताएंगे, बता दीजिए। हाँ बस देखते हैं कभी कभी टाइप से पूछा गया है। हाउ टू सॉल्व बताइए, रमा जी बताइए। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए संजय जी, तो y प्लस बी इक्वल आपका m1 है x प्लस ए और इक्वल 1 मानते हैं, और y प्लस इक्वल एम एक्स प्लस ए m1 m2 भी फाइंड आउट करना है, क्या आएगा तो देखो। ये आपको दोनों को सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए ये पैराबोला के टेंजेंट, एक ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ये आपका दोनों जो है पैराबोला के टेंजेंट, और पैराबोला में दो टेंजेंट कभी पैरेलल नहीं होते, दैट मीन्स एक दूसरे को कहीं ना कहीं करेंगे। तो बात समझ में आ गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है पैराबोला में हाइपरबोला में जो टेंजेंट्स वो क्या होते हैं, नॉन पैरेलल होते हैं, बट लेकिन नॉन पैरेलल होते हैं, दैट मीन्स पर एक सर्कल में क्या होता है, सर्कल में जो होता है आपका टेंजेंट पैरेलल होते हैं, सर्कल में टेंजेंट हो सकते हैं। बात समझ में आ गया ना, ये अब दो टेंजेंट से दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा कहीं ना कहीं, ये दोनों क्या करेंगे कहीं ना कहीं, आपका यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आप कैंसिल हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा पूरा, कल क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए कॉमन करेंगे तो आपका m1 माइनस m2, तो आपका ये जीरो नहीं, ये वाला जीरो होगा, एक्स प्लस ए इक्वल जीरो होगा, एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल माइनस का ये हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ दो तरह से भी दिखाएंगे आपको, सॉल्व करेंगे अभी भी बता सकते हैं, तो अभी भी बता सकते हैं कि आंसर आ चुका है आपका, बता सकते हैं कि आंसर आ चुका है, ठीक है। और ध्यान दीजिए y की वैल्यू क्या होगी, x का मान इसमें पुट कर सकते हैं समीकरण में, y का वैल्यू पुट करेंगे, x का मान पुट करेंगे, तो आपका यहाँ से माइनस ए रखेंगे तो आपका जीरो हो जाएगा, तो y का मान जो आएगा, y का मान क्या आएगा, माइनस का क्या आएगा, माइनस का क्या आएगा, ठीक है। दैट मीन अब चूंकि पैराबोला क्या है, ये पैराबोला है आपका, स्टैंडर्ड पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax टाइप का है, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax टाइप का पैराबोला है,
वाई स्क्वायर इक्वल और एक्स टाइप का पैराबोला है, तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स जो होगी एक्स इक्वल माइनस होगी, आपका फोकस क्या होगा, कामा जीरो, आगे होगा वर्टेक्स होगा, मतलब एक्स बराबर माइनस। ध्यान दीजिएगा ये जो आपका वर्टेक्स लाइन है, लाइन पर ये दोनों पॉइंट लाइज करें, पॉइंट आपका क्या है, एक्स और वाई का मान माइनस एक्स और वाई का मान क्या, माइनस ए कामा माइनस बी, एक्स और वाई का मान क्या है, माइनस ए कामा माइनस बी है। ये जो पॉइंट है माइनस ए माइनस बी, इस पॉइंट लाइन क्या करा है, इस लाइन पर, मतलब दैट मीन्स डायरेक्ट्रिक्स पर क्या करता है, लाइज करा है, मतलब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, इस पैराबोला पर है, इस पैराबोला पर, इस पैराबोला पर क्या है, दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते क्या है, माइनस ए कामा ए, जहां से टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, तब आपका क्या करा है, डायरेक्ट्रिक्स फलाइज करा है, चूंकि हम बताए थे कि अगर दो पैराबोला पर दो टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, पैराबोला पर दो टेंजेंट ड्रा किया रहा है, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि लाइज करता है डायरेक्ट्रिक्स पर, पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स फलाइज करता है, तो दोनों के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स 90 अंश पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ये आपका वन है, m1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू m2 बराबर -1 हो जाएगा। आज समझ में आ गया हो तो ओके करेंगे, ठीक है, अपने माध्यम से लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा फिगर, ठीक है। आप लोग कहते हैं कि मैं आप लोग को 100% दूंगा, ठीक है, आपको हर टॉपिक में कोई ऐसा टॉपिक नहीं हो कि लेंदी बताया हो, कोई भी क्वेश्चन हो बताया हो, हर क्वेश्चन से स्टार्ट मेथड से बताया गया, ट्रिकी मेथड से, कॉन्सेप्ट के द्वारा, ये नहीं कि ये गलत कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये बेस्ट रहेगा और ईजी रहेगा। क्या जी बताइए, रमा जी ओके करिए, और क्वेश्चन कराते हैं। इसके बाद मेरा एक क्लास और आता है, आप लोग को बताएं, फाउंडेशन बैच रहता है, ठीक है, मेरा क्लास एक और आता है फाउंडेशन बैच का, और अब आने वाले समय में क्लासेस क्लासेस 4 क्लासेस हो जाएंगे, 4 क्लास कंटिन्यू फास्ट काम। और क्वेश्चन करा दें, कराएंगे नहीं, इक्वेशन आपका 1 है, क्या रिप्रेजेंट कर, पहला आपका है ऑप्शन, आप ऑप्शन आप समझिएगा, पैराबोला जो है पैराबोला ही होगा, मतलब पैराबोला टॉपिक चल रहा था, आ रहे हैं आपका एक तरह का इक्वेशन के बात है, आपका पैराबोला लिंक आपका फायदा है, तो आप लोग टच टाइप का क्वेश्चन बताओ कैसे लगे, कोमल जी बताइए। कैसे लगेगा, हाउ टू सॉल्व, क्या, हाँ कोमल जी बताइए, क्या हो जाएगा, क्या है तो अब बताइए, अगर हमें ऑप्शन पता नहीं क्या क्वेश्चन, 2 बार स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद डेल्टा को चेक करना पड़ेगा, क्या डेल्टा जीरो है कि नहीं जीरो है, उसके बाद हमें जो कंडीशन है उसको देखना पड़ेगा, एच स्क्वायर माइनस का ए बी, ग्रेटर इक्वल जीरो है, लेसर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है,
जी बताइए। तो हम पूछ रहे हैं आप लोग से, अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस टू रूट में ए बी एक्स वाई आएगा, रूट में इक्वल 1 आएगा। फिर इसका स्क्वायर करोगे तभी ना आपका जो आपका सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है उसमें होगा। फिर आपका डेल्टा चेक करोगे, डेल्टा चेक करोगे कि जीरो है कि नहीं जीरो है। यदि आपका जीरो है तो क्या होगा, डेल्टा जीरो नहीं है तो क्या होगा। फिर अगर डेल्टा जीरो है नहीं तो आपको चेक करना पड़ेगा ना ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल माइनस ए बी। कितने प्रोसेस है। वो कहाँ से नियम आपका आ गया, ए बी ए एक्स प्लस वाई प्लस माइनस वन। ये आपका क्वाड्रेटिक है कि एक आपका ये तो है लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन एक्स वाई में। ये कहाँ से पैराबोला हो रहा है क्वाड्रेटिक में, बताएंगे दिलीप जी, जानना हो ये। अगर आप लोग के पास नया मेथड है, अगर नया मेथड है, अगर ए एक्स वाई माइनस का 1 = 0 है, ये आपका तो लीनियर इक्वेशन है ना। ये आपका कह रहा है कि ये तो आपका क्या है, ठीक है आपका क्वाड्रेटिक आपका दिया है का पार्ट है, तो बात हम ध्यान बात ध्यान दीजिए। आप लोग लिखा पैराबोला में केस आप पैराबोला में पैराबोला के केस पैराबोला के केस में का टर्म होता है सेकेंड इक्वेशन का जो इक्वेशन है क्या करता है, कंप्लीटली कंप्लीटली स्क्वायर बनाता है, कंप्लीटली स्क्वायर बनाता है, कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है ठीक। अब ध्यान दीजिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स कहने का तात्पर्य और टू जी आपका जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है। ये आपका जो सेकेंड डिग्री का जो आपका इसमें होमोजीनियस इक्वेशन हाथ का डिग्री है, हाथ की डिग्री क्या होनी चाहिए, ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बनाता हो, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बनाता हो, मतलब ये पूरे टर्म को नहीं लेकर टर्म को लेकर कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बनाता हो तो ये पैराबोला होगा। जैसे पैराबोला के लिए कंडीशन क्या होता है, टाइप इक्वल जीरो होता है, इज नॉट एच स्क्वायर माइनस का ए बी इक्वल है, तो एच की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट क्या होगी, प्लस माइनस के साथ आएगी। वैल्यू पुट करें ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस बी एच का मान यहाँ पुट करना है आपका। वही समझा रहे हैं, क्वेश्चन को एक लाइन में बताएंगे, ठीक, एक लाइन में बताएंगे हम सिर्फ, आपको हो जाएगा। यहाँ से पुट करेंगे प्लस माइनस होगा, आपका 2 होगा रूट में एक्स, ठीक है, और एक्स वाई है प्लस का बी वाई स्क्वायर, बाकी समथिंग तो आगे सब नहीं है। ये क्या है, एक कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, क्या बना रहा है, आपका कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। अंडर रूट ए एक्स बाहर है, एक्स है आपका बाहर है आपका अंडर रूट ए एक्स है प्लस अंडर रूट बी वाई है का होल स्क्वायर, प्लस माइनस ले लेते का होल स्क्वायर, मतलब ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा तो ये पैराबोला होगा। अगर सभी को लेकर अगर कंप्लीट स्क्वायर बना रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अगर सभी को लेकर एक कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है तो आपका क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई। अगर इस आपका 2 डिग्री का जहाँ पर 2 डिग्री है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2, तो अगर कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं तो यह पैराबोला होगा। क्या होगा, पैराबोला। ये कॉन्सेप्ट बताया जाता है, ठीक, कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, नहीं बात समझ आ गया, मतलब कि कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहिए, ठीक है।
एक्स और वाई में या तो ये सिर्फ एक्स में, जैसे आपका वाई इक्वल क्या आपका वाई इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है प्लस सी, आपका सभी लोग कहते हैं कि ये पैराबोला है, क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला है। तो क्या करेगा कि ए भी तो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, ए वाला वाला ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। जब उसको सॉल्व करते हैं तो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बनता है। या तो चेक कर सकते हैं इसका डेल्टा क्या होगा, नॉट इक्वल जीरो होगा, इसका डेल्टा क्या होगा, इज नॉट इक्वल जीरो होगा, और एच स्क्वायर माइनस ए होगा आपका, अगर जीरो हो जा रहा है तो आपका पैराबोला होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या एच है नहीं, ये आपका बी जीरो है तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसीलिए पैराबोला होता है, ये पैराबोला होता है। ओके, ये क्या होता है, पैराबोला होता है। आते हैं अब क्वेश्चन पर, बात गया हो। क्वेश्चन हमारा ये है, स्क्वायर कर दे रहे हैं इसको, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, स्क्वायरिंग साइड आपका क्या हो जाएगा, आपका अंडर रूट ए एक्स प्लस अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर होगा इक्वल वन हो जाएगा। या तो इधर वन को ला लीजिए, अगर बात नहीं समझ आ रहा है तो वन को इधर ला लीजिए, माइनस क्या है कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है ना, एक्स वाई में कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा। और एक और बात समझाएंगे तो दो बार आपका करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है एक्स वाई में, ठीक है, कंप्लीट आपका पूरा टर्म को नहीं लेकर बना रहा है, एक आपका एक्स वाई वाला टर्म को बना रहा है, ये आपका छूटा हुआ है, ठीक है ना, ये अभी बताए थे समझाए थे यहाँ पर सेकंड डिग्री का इक्वेशन है, ठीक है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर जब हम दूसरा मेथड का यूज करेंगे, हम मेथड का, ठीक, जब किसी लॉन्ग वाला मेथड का यूज करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो आपका ए एक्स हो जाएगा प्लस वाई प्लस 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 टू एक्स वाई इक्वल आपका वन हो जाएगा। पुनः इसका स्क्वायरिंग करते हैं, ए एक्स प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल आपका ये फोर एक्स वाई होगा, ठीक है, जब पुनः स्क्वायर करेंगे तब। और ध्यान दीजिएगा तो और से लगाने का तरीका है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस प्लस का हो जाएगा एक्स वाई माइनस का ए एक्स माइनस का टू वाई इक्वल आपका हो जाएगा फोर फोर ए बी एक्स वाई हो जाएगा। बात समझ में आ गया इतना, ये आपका साल पर ये थोड़ा सा ए एक्स स्क्वायर होगा और इधर लाएंगे और सेपरेट कराएंगे तो माइनस का टू एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, और आपका हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस का टू ए एक्स माइनस का टू वाई, और आपका हो जाएगा प्लस का वन इक्वल जीरो हो जाएगा, प्लस का वन इक्वल जीरो हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, तो हम डेल्टा क्यों चेक करें, डेल्टा मान लेंगे क्या है, स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, इस ऑप्शन में स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, सिर्फ क्या है कोनिक सेक्शन वाला पार्ट है, मतलब कि नॉन डी जनरेटिंग इक्वेशन है, क्या है सब नॉन डी जनरेटिंग इक्वेशन है, डेल्टा इज नॉट इक्वल जीरो है, तो डेल्टा चेक करने की जरूरत ही नहीं, हमें डेल्टा चेक करने की जरूरत ही नहीं। और डेल्टा जो होता है आपका, डेल्टा जो होता है आपका ए बी प्लस का टू एच एफ जी माइनस का ए एफ का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर माइनस का सी एच का स्क्वायर होता है, तो इतना हमें करने की जरूरत ही नहीं, आपका ऑप्शन में क्या है, आपका सिर्फ कोनिक सेक्शन से ही संबंधित आपका ऑप्शन है दिया, तो आपका डेल्टा चेक करने की जरूरत, डायरेक्ट हम क्या करेंगे एच स्क्वायर माइनस ए भी चेक कर लेंगे, अगर जीरो आ जाएगा तो ये पैराबोला हो जाएगा। करिए ऑप्शन आपका, ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट। और क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, और देखते हैं दो क्वेश्चन देखते हैं, क्यों करा, और देख लेते टाइम भी, द पॉइंट है पॉइंट का, द पॉइंट पॉइंट है आपका 0,3
0,3 closest to the curve कर्व है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल पाई है एट ऑप्शन दिया है, ऑप्शन आपका दिया है √2 कामा 0, ऑप्शन आप -2 कामा 0, ऑप्शन आप -2 कामा 2, ऑप्शन आपका कामा 2 कामा। क्वेश्चन है द पॉइंट 0,3 इज क्लोजेस्ट टू द कर्व, मतलब क्लोजेस्ट कर्व पर पॉइंट से चेंज होगा, क्लोजेस्ट होगी, मिनिमम होगी। ये पॉइंट जो होंगे इस पैराबोला, कौन सा ये पॉइंट जो है पैराबोला पर लाइज कर रहा है कि आपका एक क्लोज, ऑप्शन डी जी का भी लगाते हैं। करेंगे टाइम अप हो, ये आपका करा है कर्व है ना, ये कर्व जो आपका पैराबोला है, ध्यान दीजिएगा, ये कर्व जो है आपका पैराबोला है, जो पैराबोला आपका ऐसा पैराबोला ओपन अपवर्ड पैराबोला है ओपन अपवर्ड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल वाई है, पॉइंट आपका यहाँ पर कहीं है, पॉइंट आपका वाई एक्सिस पर लाइज कर रहा है 0,3 यहाँ पर है, करा कि पैराबोला पर कौन सा पॉइंट है जो लेते हैं, पैराबोला पर पॉइंट है आपका, पैराबोला पर आपका पॉइंट मान लेते हैं कामा स्क्वायर बाई 2, आपका हो जाएगा कामा कामा आपका पॉइंट इस पर लाइज कर रहा है, लेट कर लेते हैं, लेट कर लिए हैं पैराबोला पर साइ कर जाएगा आपका टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये टी स्क्वायर बाई 2 करें 2 से 2 जाएगा, ठीक है, सब सेटिस्फाई कर रहा है, पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम मान लेते हैं इसका बीच का डिस्टेंस ये मान लेते हैं, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और आपका हो जाएगा प्लस का तो आपका टी स्क्वायर बाई 2 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, करा कि मिनिमम है, क्लोजेस्ट है, नियरेस्ट है, क्लोजेस्ट नियरेस्ट के लिए मैक्सिमम मिनिमा का यूज करेंगे, तो क्या करेंगे टी के सापेक्ष कर देंगे, इस सापेक्ष क्या कर देंगे कर देंगे, तो आपका हो जाएगा का डिफरेंस आप लोगों को सभी को आता होगा, मुझे पता है, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा बाई स्क्वायर बाई 2 होगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा, पुनः क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे, तो आपका 2 टी जाएगा प्लस का हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस का 3, तो आपका जाएगा। आर मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या होता है टी एस ऑफ वाई, आर मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या होता है डी ऑफ वाई क्या होता है जी होता है, आर मैक्सिमा मिनिमा के लिए ऑफ वाई क्या होगा ये ऑफ टी जो होगा, तो ये आपका तो ये वाला जीरो हो जाएगा, नीचे का क्रॉस मल्टीपल जाएगा, इसमें कॉमन कर लेंगे, कॉमन करके हटा देंगे, तो आपका बचेगा 1 प्लस बाई 2 है ना, ये आपका कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा आपका स्क्वायर बाई 2 माइनस का 3, प्रोसेस सब कुछ रहा है, आपका क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2 जाएगा आपका प्लस का टी स्क्वायर माइनस का 6 पर 0 हो जाएगा, आपका टी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, टी वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2 आएगी, सॉरी आएगी प्लस, पॉइंट में रख दीजिए, या तो -2 ले बराबर, अगर हम 2 ले रहे हैं तो आपका 2 हो जाएगा,
और ये आपका 2 हो जाएगा। बराबर अगर हम -2 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं, आपको हो जाएगा माइनस का 2 कामा, दैट मीन्स 2 पॉइंट क्या है, इस पैराबोला अप्लाइज करें, ट्राई कराइए, पैराबोला अप्लाइज करा है कि नहीं, का बार करेंगे 2 हो जाएगा, और इसका बार करेंगे का बार -2 का बार 4 हो जाएगा, और आपका मतलब कि दोनों आपका क्या है, इज द राइट, दोनों ऑप्शन इज द राइट है। ऑप्शन को चेंज किए, ऑप्शन को चेंज किए थे, ऑप्शन को मैंने चेंज किया था, ठीक है, ऑप्शन को मैंने चेंज किया था, ये दोनों पॉइंट आपका करेक्ट है, दोनों आंसर आपका करेक्ट है, करेक्ट है। ये ऑप्शन मैं बनाया हूँ खुद, ये वाला, ये आपका बुक में दिया है, ठीक है, ऑप्शन की जगह आपका एक -2 माइनस, आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2004 का क्वेश्चन है, 2004 का क्वेश्चन, अब रहने देते हैं, ठीक। तो आपको एक बार लास्ट ना जागरूक करें, 100% चाहिए, तो आप लोग को वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। 40 मिनट मैथ से पास ट्रिक है, हर टॉपिक में हमारे पास ट्रिक है, और मेरा एक ट्रिक आप लोग को मेरा एक ट्रिक आप लोग को सिलेक्शन, ध्यान दीजिएगा, अगर सिलेक्शन चाहिए आपको कर, बात समझ में आ गया ना। क्लास को यहीं पर रोकते हैं, आपका पैराबोला द इंड हो गया है, आपका पैराबोला क्या हो गया, पैराबोला का काम खत्म हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम, अब इलिप्स पढ़ेंगे, कोनिक सेक्शन का नेक्स्ट टॉपिक, और एक बेहतरीन तरीके से और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे ट्रिक के साथ इसको पढ़ा जाएगा, क्योंकि हर टॉपिक से जाते हैं हर एग्जाम में, टेस्ट होगा, टेस्ट की प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग चल रही है, और टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन सर कराएंगे, ठीक, समझ आ रहा है, पर भी टेस्ट होगा, टेस्ट सॉल्यूशन भी होगा, ऑफलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, यार कोई